हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल कन्नौर। आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है पेटीएम के सीईओ विजय जी की। तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया है गूगल स्टोर को, क्योंकि वो टैक्स चार्ज करता है। जो 30% लिया जाता है उसको टैक्स कहा जाता है डिजिटल फॉर्म के अंदर। बेसिकली क्या होता है, अगर आप प्ले स्टोर से कुछ भी चीज़ खरीदते हो, कोई ऐप खरीदते हो या कोई ऐप के अंदर इन ऐप खरीदते हो, तो कंपनी वाले को 30% देना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए मेरी कोई ऐप है, उसके अंदर कोई चीज़ मैं बेच रहा हूँ, आपने वो गूगल प्ले स्टोर से, प्ले नहीं आता, गूगल पे की बात नहीं कर रहा हूँ, गूगल प्ले जो आता है उससे जब अगर आप पे करते हो तो 30% गूगल ले लेगा, 70% ही मेरे पास आएगा। तो उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इससे पहले क्या हुआ था, एलॉन मस्क ने एप्पल स्टोर को क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि वो भी टैक्स ले रहा है, वो भी दुनियादारी में सब कुछ चल रहा है। एलॉन मस्क ने ये भी क्लियर किया उनको एप्पल एज ए कंपनी पसंद है, पर ये जो टैक्स वाला सीन है ये गलत है। ये जो बड़ी कंपनियां हैं इनका क्या कहना है, इनका कहना है जब ये ऐप स्टोर बनाया गया था उससे पहले की अगर दुनिया देखी जाए तो ऑफलाइन बेचने के लिए इससे ज़्यादा पैसे लगा करते थे। तो ये तो कुछ भी नहीं ले रहे, तो जो रिटेल मार्जिन होता था वो इससे कई गुना ज़्यादा होता था, तो ये कम ले रहे हैं, तो ये सही है। तो आपके हिसाब से 30% सही है गलत है? क्योंकि घूम फिर के आपको ही पे करना पड़ता है, कंज्यूमर ही पे करता है। ब्रांड तो प्रॉफिटेबल की सोचेगा ना, वो तो घूम फिर के कस्टमर के ऊपर ही जुड़ने वाला है। यहाँ पर जीएसटी से भी कंपेयर किया गया कि भाई जितना टैक्स लगाया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू टेक कंपनीज के ऊपर, उससे एक तरह से ज़्यादा लिया जा रहा है यहाँ पे लोगों से। अगली खबर पॉलिसी बाजार की है। तो भाई उनका भी आईपीओ आ रहा है, वो 6017.5 करोड़ रुपीस रेज करने वाले हैं। अगली खबर बिरला जी की है। बिरला जी आइडिया वोडाफोन जो डील है ना, तो आदित्य बिरला जो ग्रुप है उसमें जो देखते हैं, तो उनका कहना है कि भाई आप मेरे सारे के सारे शेयर्स ले लो। बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट कह रही है जो वोडाफोन आइडिया है इनको ड्यू देना है, गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा लौटा दो, पैसा लौटा दो, बहुत सारा बवाल चल रहा है। उनका कहना है कि भाई जो मेरे पास शेयर्स पड़े आप वो शेयर्स ले लो, मुझे छोड़ दो इस चीज़ से। इससे तो यही लग रहा है कि वोडाफोन आइडिया खत्म होने वाला है। तो आपका कौन सा नेटवर्क है नीचे कमेंट के अंदर बताओ। मेरे पास तीनों नेटवर्क है, मेरे पास एयरटेल भी है, वोडाफोन आइडिया भी है और जियो भी है। अगली खबर रिलायंस की है। तो भाई रिलायंस रिटेल के अंदर एक और नया एडिशन हो सकता है। सबवे इंडिया शायद रिलायंस का हो सकता है, वो उसकी पूरी फ्रेंचाइजी इंडिया की सारी एक्वायर करने वाला है। तो भाई रिलायंस रिटेल बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है देखा जाए तो, और बहुत ही डाइवर्सिफाइड प्लानिंग है उनकी, हर डायरेक्शन के अंदर हमको बढ़ता है। अगली खबर जीएसटी कलेक्शन की है। तो भाई जीएसटी कलेक्शन 33% बढ़ी जुलाई के महीने के अंदर। अगली एक बहुत ज़्यादा बड़ी खबर है, ये आज की खबर है। तो भाई मोदी जी ने फाइनली लॉन्च कर दिया है ई-रुपी। अब बेसिकली इंडिया की ये डिजिटल करेंसी होगी, और मुझे अभी तक जितना मैंने लाइव के अंदर देखा और समझा वीडियो शूट करने तक, मुझे ये चीज़ सही लग रही है। और मुझे ये लग रहा है जैसे भीम यूपीआई लेके आए थे ना, अभी तक जितने भी फाउंडर से मेरी बात होती है जो कि ई नेटवर्क के अंदर काम करते हैं, वो सारे के सारे यही कहते हैं कि भाई भीम एक गेम चेंजर था, भीम की वजह से बहुत फायदा हुआ, क्योंकि गेटवे चार्जेस बच गए। जो अभी हम एप्पल टैक्स की बात करके चल रहे हैं ना, आप कहीं भी वेबसाइट से पे करते हो ना कार्ड वार्ड डाल के, 2% के आसपास, 1.5% के आसपास लग जाता है। फाउंडर्स एंड फिल्टर के अंदर इंस्टा मोजो वाले आएंगे, शूट हो चुके हैं ऑलमोस्ट, शायद 1 महीने के बाद ही आएगी वो वीडियो, पर उन्होंने पूरा क्लियर किया है कि किस तरीके से गेटवे पूरा काम करता है। पर 2% मान के चलो पे करना पड़ रहा है कंपनी को, पर भीम यूपीआई, ये जो यूपीआई से पे करते हो ना, इसमें पैसा नहीं लगता है। लॉजिकली गेटवे वाली बहुत सारी कंपनियां लेती है, बहुत सारी नहीं लेती है, पर अगर आप डायरेक्टली मुझे यूपीआई करते हो तो पैसा नहीं हमको कहीं पे भी देना पड़ेगा, जितना पैसा दोगे उतना पैसा आएगा। तो भाई इसी तरीके का ये पैसों की ट्रांजिशन को ले जाना चाह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अगर आप डोनेशन करते हो, जैसे पीएम केयर फंड के ऊपर बहुत ज़्यादा बवाल उठे थे ना कि जो पैसा आया कहाँ गया, मोदी जी खा गए, ये हो गया वो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पूरा ट्रैक रहेगा पूरे डिजिटल करेंसी का, पैसा कहाँ आया, कहाँ गया, किसके पास गया। तो इससे क्या होगा, करप्शन बहुत ही हद तक शायद रुक सकती है। बाकी तो जब चीज़ें पता चलती है तभी पता लगता है। जब जीएसटी आया था उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को अच्छा लग रहा था, बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा था। अब बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है, कई लोगों को बुरा भी लगता है। सेम विद जब नोटबंदी हुई थी उस टाइम पे सबके सब लोग कह रहे थे कि भाई कुछ अच्छा हो जाएगा, पर वो पूरा प्लान ही फेल हो गया, जो सोचा गया था वो पूरा ही रिवर्स पड़ा। अब देखते हैं ये ई-रुपए वाला सीन कहाँ जाता है। अगली खबर माइक्रो स्ट्रेटेजी के बिलियनियर सीईओ माइकल स्लेयर का कहना है बिटकॉइन में आज के टाइम पे इन्वेस्ट करना फेसबुक के अंदर अर्ली टाइम पे इन्वेस्ट करने की तरह है। तो बेसिकली उनका कहना है कि बहुत ही तेजी से बिटकॉइन ग्रो कर सकता है, पर रेगुलेशन आए तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करेगा।
पैसे तो मेरे फंसे हुए, बहुत सारे लोगों के पैसे फंसे हुए क्रिप्टो के अंदर, क्योंकि उन्होंने ले लिया, अब मार्केट नीचे आ गई है, अब वो निकाल नहीं सकते क्योंकि वो लॉस के अंदर है, वो वेट कर रहे हैं मार्केट कब उठेगी, कब रिकवरी आएगी। अगली खबर, पीयूष गोयल ने एक आंकड़ा बताया जिसके हिसाब से पिछले 20 साल के अंदर इंडिया के जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो 12 गुना बढ़े हैं, 205 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए हैं। और मेरे को प्राउड फील होता है कि उस सर्विस एक्सपोर्टर के अंदर मैं भी एक हूँ। प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करता हूँ पर सर्विस एक्सपोर्ट भी करता हूँ, और ज़्यादा करता हूँ। मतलब जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देता हूँ, यूट्यूब पे भी जो आप वीडियो देख रहे हो, एक तरह से ये भी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के अंदर ही आता है, क्योंकि डॉलर के अंदर पैसा आता है। अगली खबर, शिवसेना के वर्कर्स ने जो मुंबई एयरपोर्ट है उसका नाम चेंज करने के ऊपर अडानी जी ने एक ग्रुप बोर्ड लगाया था कि भाई अडानी एयरपोर्ट हो गया, उसको तोड़ दिया गया है, वहाँ पे बहुत सारा बवाल किया गया है। क्यों किया गया है? उनका कहना है कि भाई ये जो एयरपोर्ट का नाम था वो था शिवाजी महाराज एयरपोर्ट, और इसका नाम अडानी एयरपोर्ट कैसे रखा जा सकता है। ठीक है, लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, और मेरे हिसाब से कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि कोई भी नाम रखा जाए यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से चेंज करना ही नहीं चाहिए था फर्स्ट टेक के अंदर ही। अगली खबर, यूएस के इकोनॉमिक्स का कहना है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया की जीडीपी 3 गुना तो हो गई है, पर वर्कर छूट गए हैं पीछे। वर्कर्स मतलब जो हमारे देश के अंदर गैप है ना गरीबों और अमीरों के अंदर, वो ज़्यादा बढ़ गया है। अमीर और अमीर होता चला गया ग्लोबलाइजेशन की वजह से, पर जो गरीब था उसको वो सारे के सारे प्रिविलेजेस नहीं मिल पाई, ऐसा उनका कहना है। और फिर से इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, मेरी ऐप भाई डाउनलोड कर लो, पापा न्यूज़ डाउनलोड करो और जाओ उसके ऊपर। अभी मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे डेली एक्टिव यूजर्स बढ़ भी रहे हैं, और कुछ कुछ चले भी जाते हैं। जो जा रहे हैं वो भी नीचे कमेंट में बताओ क्यों जा रहे हो, ऐप में ऐसा क्या नहीं मिल रहा है आपको, क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि बिल्ड इन पब्लिक है, जो भी आपको दिक्कतें आएगी। बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं हमारे पास, बहुत सारे लोगों की पर्सनल कॉल भी आती है हमारे ऑफिस के अंदर, और पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ दिक्कत आ रही है, यहाँ पे दिक्कत आ रही है। सभी को थैंक यू यार, सभी को थैंक यू, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इस चीज़ के अंदर, और बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनेगा आने वाले टाइम में अंदर। कुछ कुछ बग्स थे जो लोगों ने बोले, वो जल्दी अपडेट हो जाएगा, क्योंकि कुछ पंगा हो गया था पिछले हफ्ते, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा डिले हो गया, पर वो अभी सॉल्व हो जाएगा जल्दी। तो जैसे अपडेट आएगा मेरी बिल्ड इन पब्लिक की अगले पार्ट भी आ जाएगा। अगली खबर एसबीआई की है, तो एसबीआई ने वेव ऑफ कर दी है प्रोसेसिंग फीस होम लोन्स के अंदर 31 अगस्त तक। साथ में उन्होंने कहा है कि कंसेशन भी मिलेगा अगर आप होम लोन लेते हो उनकी खुद की योनो ऐप से। तो आप वो ऐप यूज करते हो या फिर नहीं करते, या फिर आप घर लेने का प्लान कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे। मैं तो प्लान कर रहा हूँ सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर किसी के पास कोई है सौदा तो बता दो भाई मुझे, बढ़िया सौदा है तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगली खबर टाटा मोटर्स की है, तो वो 28,900 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेंगे डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर और जेएलआर के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर। अगली खबर चाइना की फैक्ट्री ग्रोथ एक्टिविटी की है, भाई वो स्लोएस्ट पेस से बढ़ी है जुलाई के महीने के अंदर, 17 महीने लोएस्ट है उनका। और इंडिया की बात करके चले वो 3 महीने में हाई सबसे ऊपर पहुंच गई है। तो ठीक है भाई, चाइना घट रहा है, इंडिया बढ़ रहा है, ऐसा आपको लग रहा है, पर ये ग्रोथ रेट की बात हो रही है, ओवरऑल बात नहीं हो रही है। अगली खबर रोलेक्स रिंग्स के आईपीओ की है, तो भाई वो 130 टाइम्स हो गया फाइनल डे के अंदर। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने 143.5 टाइम्स लिया, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने 360 टाइम्स लिया। तो ये कौन होते हैं, क्या होते हैं, फाउंडेशन फिल्टर चेक करो, उसके अंदर एक पूरा आईपीओ का प्रोसेस बताया गया है। एक आईपीओ वाली कंपनी आई थी ईज माई ट्रिप, उन्होंने पूरा बताया था हमको कि किस तरीके से आईपीओ काम करता है, और प्रैक्टिकल था वो, उनके साथ क्या क्या हुआ था, तो देखो वो वीडियो। अगली खबर चाइना सेंट्रल बैंक की है, तो उनका कहना है कि भाई हम प्रेशर दबाए रखेंगे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। बेसिकली उनका बहुत ज़्यादा बवाल चल रहा है, क्रिप्टो को भाई निकाल दो, उसकी वजह से ट्रैक नहीं हो पाता, इसकी वजह से ये नहीं हो पाता। बेसिकली चाइना वाले अजीब ही हो गए हैं, अपनी खुद की सारी कंपनियों की लेनी देनी कर रखी है उन्होंने। अभी रिसेंटली सुनने में ये भी आ रहा था जो उनके वहाँ पे टैक्सी वाली कंपनीज है उनके ऊपर भी अब और कसा जाएगा शिकंजा, फिर देखते हैं क्या होता है। तो भाई नाश ही मार दिया है पूरे टेक कम्युनिटी का वहां पे। अगली खबर माइक्रोसॉफ्ट की है, तो भाई माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्ट कर रहा है ओयो के अंदर $9 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। उनका आईपीओ शायद आ सकता है, ओयो वालों का भी ऐसे खबरें निकल के आ रही है। और ये जो पार्टनरशिप हुई है स्ट्रैटेजिक है और अमाउंट अनडिस्क्लोज है। अगली खबर अनअकैडमी की है, तो भाई उन्होंने $3.44 बिलियन वैल्यूएशन के ऊपर $440 मिलियन रेज किए हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आता है, अनअकैडमी, बायजूस या फिर और कोई प्लेटफॉर्म,
कौन सा आपको लगता है एडटेक में सबसे ऊपर है इस टाइम पे। अगली खबर एक रूल की है जिसके हिसाब से अगर आपको पैसों की ट्रांजैक्शन करनी है तो आपको पैन कार्ड अब मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर पैन कार्ड नहीं होगा तो आपको डॉक्यूमेंट कुछ भरने पड़ेंगे। अगली बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छी खबर है मेरे हिसाब से। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको एनुअल जीएसटी फाइलिंग करनी पड़ती है जो कि सीए से अटैच हुआ करती थी। अब आप उसको सेल्फ टेस्टिफाई भी कर सकते हैं, मतलब खुद साइन मारा, हाँ भाई सही है, मतलब पैसे बच जाएंगे थोड़े से जो सीए को एक्स्ट्रा देने पड़ते थे। अगली खबर सैप इंडिया की है। तो उन्होंने कहा है इंडिया के अंदर जो इंटरनेट लेड बिजनेसेस हो गए वो ग्रो करने वाले हैं और सबको पता है ऐसा ही होने वाला है। और जल्दी ही मैं तो वेट कर रहा हूँ जियो 2.0 रेवोल्यूशन के अंदर। मुझे पर्सनली लग रहा है, मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ इसके बारे में, जो लोग फॉलो कर रहे हैं उन्हीं को पता समझ में आ रहा होगा। जियो 2.0 रेवोल्यूशन में क्या कह रहा हूँ, अभी जियो का नया फोन आने वाला है जो फीचर्ड फोन वाली कम्युनिटी को केटर करेगा। स्मार्टफोन देगा वो और उनको उस रेट के अंदर दिया जाएगा जिसकी वजह से वो भी लोग स्मार्टफोन्स के अंदर आ जाएंगे और स्मार्टफोन की पूरी दुनिया खुल जाएगी उनके लिए। ऐप्स वगैरह, ऑनलाइन परचेज, अभी ये जो भीम यूपीआई वगैरह आ गए हैं, शायद ई करेंसी वाला जो आ गया है, इसकी वजह से क्या पता और ईज हो जाए, मज़ा आ जाएगा। मतलब फ्यूचर बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे इस डिजिटल की तरफ। चलिए इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। और लाइक करो, अभी लाइक करो, और लाइक करा है तो नीचे कमेंट के अंदर बताओ हाँ मैं अभी तक देख रहा हूं और मैंने लाइक कर दिया है, आई टेस्टिफाई दैट, ऐसा कुछ बोलो।